सभी के मेन थे। हाँ। सभी और ईशान मिलन के शक्ति के साथ काम करके कैसा रहा, कुछ अगर आप बता सके। वेरी पावरफुल पर्सनालिटी एक्टर रहे हैं। आई थिंक ही इज़ वेरी अकोमोडेटिंग। ओके, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत ही इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, स्पॉन्टेनियस करता हूँ मैं। आई डोंट स्टिक टू द स्क्रिप्ट अ लॉट। मतलब उसका जो जो क्यूज़ है वो देता हूँ, बट मैं अपनी जान उसमें डालता हूँ कि ये अगर भंवर अगर ऐसा होता तो कैसे करता, यू नो। इट्स एंड व्हाट आई हैव लव्ड अबाउट एवरीबडी ऑन सेट इज़ दैट जब मैं करता हूँ तो आई टेल शक्ति मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, इट्स ओके, इट्स अमेजिंग, लुकिंग गुड। मैं डायरेक्टर कहता है डोंट वरी, यू नो, इट्स फाइन, यू नो, बिकॉज अभी आई थिंक हाल ही में 2 दिन पहले पूरा हम क्लोज कर चुके थे, बिकॉज सभी शी वॉज डूइंग द नेक्स्ट जनरेशन, सॉरी द लीप वाला शूट कर रही थी, तो वो थी नहीं हमारे साथ बहुत बार। वो एंड में रात को आती थी मैं क्लोज देने के लिए। अब डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि कैन यू गिव योर क्लोजेज अगेन, तो मैं एक OS लगा दूंगा, बिकॉज तू जो इम्प्रोवाइज़ करता है वो तुझे ही पता है, और उसी तरह वो फिर रिएक्शन भी देगी। एंड आई वाज लाइक लगेगा तो बहुत अच्छा। अगर मैंने बोला एक कंडीशन में, अगर साथ में अगर तू 2 शॉट भी लगा सकता है तो दोनों का साथ दिख जाएगा, यू नो। तो बोला डन वो कर दो। हमारे जाफ़र, हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही वाज सो हैप्पी एंड दैट, बिकॉज यार इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर, और मुझे जितना मैं इसमें इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ अपनी जान मैं करता हूँ। और मुझे सभी का भी बहुत अच्छा लगा। वो सुबह 7 बजे से काम कर रही थी एंड शी केम बैक एट 9 o'clock, शी शॉट टिल 12 o'clock। सो आई सेड इफ एवरीबडी इज गिविंग देयर लाइफ फॉर द शो, तो मैं जो ईशान का जो कैरेक्टर था पहला, जैसे कि चिड़ का कैरेक्टर था, मतलब आपने तो देखा नहीं होगा ये। मैंने नहीं देखा, हाँ। लेकिन पहला है था, ये तो सभी से प्यार ही नहीं करता था, ये तो स्टूडेंट था, लेकिन लोग बॉन्ड बहुत अच्छा पसंद करते हैं। एट द एंड में जब आपके वजह से रियलाइज होता है कि ये प्यार कर रहा है, हाँ, आई थिंक आइकॉनिक। तो रिलेशनशिप का यही उसूल है। आप चीज़ को कब मिस करते हो? आप चीज़ को तब मिस करते हो जब वो आपके पास नहीं होती और दूसरा उसे तवज्जो दे रहा है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर भी जो ईशान का कैरेक्टर है वो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये, मतलब ही स्टार्टेड फीलिंग पोजेसिव अबाउट हर। सो इट्स, देखिए, यू नो, बीइंग पोजेसिव इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। ओके, कोई पोजेसिवनेस को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर देता है मेरे कैरेक्टर की तरह। कोई पोजेसिवनेस ऐसा ईशान के कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है कि अब वो अपने प्यार का इकरार कर दिया जस्ट बिकॉज ही रियलाइज्ड हिज लव फॉर हर। लेकिन आप समझते हैं कि सर, जैसे कि 1 साल में, अभी जैसे कि स्टार्टिंग में शोज बनते हैं तो पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर से लव करने वाला है। आपने भी कई सारे आइकॉनिक शो किए हैं, चाहे हम देखते पवित्र रिश्ता हो, कसौटी जिंदगी हो, यू आर द, आपने देखा है इन शोज। पवित्र रिश्ता में मैं नहीं था, वो सुशांत सिंह राजपूत थे, सौभाग्यवती। ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल जो शोज की बात कर रहे हैं आप। ये रिश्ता में अगर बात करें, द कपल्स को पता रहता है कि हाँ ये रोमांटिक होने वाला है, लव सीन होने वाला है। यहाँ पर 1 साल तक आप समझ रहे रोमांटिक नहीं, फैंस क्या चाहते, आप समझ रहे, सुशांत और जो अंकिता का भी हो, या अगर यहाँ पर भी अबीरा हो, कई सारे आइकॉनिक, जो श्वेता तिवारी का भी था कैरेक्टर, मिस्टर बजाज था, और आप लोग, आपका जो मम्मी और मदर इंडिया का जो था, मदर इंडिया का था, तो कैरेक्टर में लव, एक एहसास, पर यहाँ पे एट द एंड और आप लीव ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक, देखिए, गड़बड़ लगता है। नो, गड़बड़ नहीं कह सकते। राइटर में मेरे को गड़बड़ लग रहा है, राइटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं। और आप हर वक्त, आई मस्ट करेक्ट यू आउट हियर बिफोर यू गो एनी फर्दर। जेन्युइनली मैं बताता हूँ, हर शो का एक विजन होता है। शायद इनका विजन था कि ऑडियंस को तड़पाएं, यू नो व्हाट आई मीन, के एंड इट वर्कड। 1 साल तक ये नंबर 2, नंबर 3 के स्लॉट और नंबर 1 भी रहा है ये। नंबर 1 रहा है। तो फिर जब नंबर्स ऐसे हैं तो फिर आप और मैं कौन होते हैं, यू नो, इसको नॉट डिस्कस तो कर सकते हैं, बट इसको स्पेक्यूलेट करने के लिए, क्योंकि नंबर्स आर शोइंग, जैसे कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स, भले फिल्में अच्छी नहीं बनी हो या मज़ा नहीं आया, लोगों को पसंद आई, जा रहे हैं देखने के लिए। ऐसा होता था ना पहले कोई फिल्म में, यार क्या बकवास पिक्चर है लेकिन भाई सुपर हिट है, तो वो लोगों का
एक नज़रिया है, इट्स देयर पर्सपेक्टिव. तो इस शो का भी यू नो ऑडियंस डजंट वांट बट इट्स स्टिल नंबर 2 नंबर 1. आई थिंक इट्स अमेजिंग. जैसे कि अगर हम देखते हैं एकता मैम के शोज की अगर हम बात करें, कोई भी फेस्टिवल आता है या कुछ भी आता है उनमें डांस होता है. डांस होता है, सॉन्ग होते हैं. आपने भी खुद किए. हाँ बहुत किए. यहाँ पर एक डांस एट द एंड. अरे तो मैं क्या करूँ. और ये मेकर्स एज अ जर्नलिस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि शो में कहीं ना कहीं राइटर्स कुछ ना कुछ पंगा, मतलब आप समझ रहे एक शो, मतलब आप बेसिकली मेरे मुंह से कुछ ना कुछ बुलवाना चाहते हो जो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है, मैं था ही नहीं. तो मैं क्या कह सकता हूँ. मैं तो यही कह सकता हूँ ये शायद उनका एक विजन रहा है. एंड यार नंबर 1 है शो, अभी नंबर 2 पे. तो कैसे गड़बड़ हो सकती है, मुझे एक बात बता. बोल. ओके. आखिर में जैसे कि नहीं तो ये बता नंबर नहीं पहले तो ये बता. शो नंबर 1 नंबर 2 पे, ओके, टॉप 4 के नीचे गया नहीं है शो. तो वही तो लीप लेने की, मतलब ईशान की जो कैरेक्टर को रिप्लेस करना. जब आपका शो गिरा ही नहीं है, टीआरपी गिरा ही नहीं है आपका, एंड पीपल लविंग ईशान कैरेक्टर, तो उसको रिप्लेस क्यों किया गया? Why you are, आपने भाविका को नहीं रिप्लेस किया, यू रिप्लेस ईशान जो लव दोनों के एंगल को पसंद कर रहे थे. ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है. करेक्ट. ये सवाल आपको मेकर से पूछना चाहिए. मेरे को समय नहीं मिला, नहीं तो मैं पूछता था उनसे. नहीं, आप 100% उनसे पूछना चाहिए बिकॉज दिस इज ओनली दे कैन आंसर, आई कैन नॉट आंसर. मेरा कहना ना, अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है. हाँ, तो आपका इतना टीआरपी है, लोग टीआरपी में अपने स्लॉट को चेंज नहीं करते. हाँ, तो या तो कुछ आप समझ रहे मेरी बात. सवाल अच्छा है. अगर मेरे पास जवाब नहीं है. ये रिश्ता अगर आप देखिए, रिसेंटली एक एक्टर को रिप्लेस किया गया बिकॉज ऑफ देयर कुछ भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा. उन्होंने नए एक्टर्स को लाया, दे हैव शोन द रोमांटिक. नंबर 2 नंबर 3 पे है ना शो. रिप्लेस हो गया जब से शो हिट है कि नहीं. हाँ, हिट हो गया. फिर से एक्टर को रिप्लेस करने के बाद शो हिट हो गया और उसमें किसिंग सीन सब कुछ डाल दिया. क्या बात. और ये जो जनक भी सेकंड नंबर में आया था, इनको रिप्लेस किया था, तो वो भी शो में सेम इनका ही ट्रैक कॉपी करके डाला गया. ओह रियली. करेक्ट. हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप समझ रहे कि ईशान का जो कैरेक्टर था वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए. व्हाट यू थॉट अबाउट उस एक्टर ने भी तो मेहनत किया होगा. मैंने तो आपको नहीं लगता एक्टर ने अगर मेहनत किया? अरे तू मुझे पूछ रहा है व्हाट यू थॉट अबाउट इट, तो तूने मुझे सवाल अभी पूछा, तो नाउ आई एम थिंकिंग एंड माय आंसर इज दैट्स अ गुड क्वेश्चन. हाँ, लेकिन अभी जैसे कि आपने अपना ये सवाल को है ना ओपन एंडेड रख. सौभाग्यवती का आपका जो कैरेक्टर था, करेक्ट, उसमें आपने अपना 101% 200 कितना डाला. जो श्वेता तिवारी के बेटे का आपने कैरेक्टर निभाया, और शो जब ऊपर जा रहा है और अचानक से आप बोल देते हैं गुड बाय, देन यू फील समथिंग फिशी. देख यार, मैं ना पॉजिटिव इंसान हूँ, ठीक है. मुझे सब चीज़ें एक्टर के साथ गलत हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है. देख यार, एक्टर के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है. एक्टर एक ऐसी कॉम है कि उनके साथ गलत हो ही नहीं सकता है. ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक है. तो ईशान का भी यही है, शक्ति का भी यही, ये नहीं तो कुछ और ही सही, यू नो. और इसके पहले भी कुछ और ही था. सो आई थिंक इट्स ऑल गुड. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक इट्स वेरी गुड, क्योंकि अब इसको जो नेक्स्ट शो मिलेगा वो मतलब नंबर 1 के स्लॉट, मतलब हम लोग आई थिंक दिस शो विल टच नंबर 1. आई हैव अ फीलिंग. तो हम जो एग्जिट कर रहे हैं, वी आर लीविंग द नंबर 1 शो एंड गोइंग. तो जो नेक्स्ट शो करेंगे हम उसी वट से करेंगे. आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा, थैंक यू फॉर लविंग भंवर पाटिल सो मच. बस आज आखिरी दिन है. अब जो अगला किरदार प्ले किया जाएगा, चाहे वो टीवी में हो, वेब में हो, फिल्म में हो, आपको हम ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे और ऐसे ही आप अपना प्यार बरकरार रखना. Thank you so much. Lovely talking to you. Pleasure.